आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठी हुई और इस दौरान क्या हुआ कि पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई। अंदर दाखिल नहीं हुई लेकिन बाहर मौजूद थी। तो मैंने चेक किया कि पुलिस वहाँ पर क्यों गई, तो मुझे ये मालूमात मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज दिन में हमने जो व्लॉग अपलोड किया उसका फॉलोअप अभी मैं थोड़ी सी डिटेल्स रहती थी तो सोचा इस व्लॉग में शेयर कर लूँ, क्योंकि आज आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा एहतजाज किया। यानी अब तक की टाइमलाइन का देखा जाए तो अरकान कौमी सूबाई असम्बली के एतबार से ये अब तक की एक सबसे मुनज़्ज़म या वेल कोऑर्डिनेटेड गैदरिंग जिसे आप कह सकते हैं वो थी। और इसमें हमने देखा कि सिर्फ कोई इस्लामाबाद के MNAs ही नहीं थे, इसमें कराची के जो MNAs हैं, चाहे वो फॉर्म 45 वाले हों, 47 वाले हों, सिंध से, वो सारे यहाँ पर पहुँचे। फिर पंजाब की एक भरपूर नुमाइंदगी थी, आलिया हमज़ा के साथ बहुत सारे लोग नज़र आए। और जिस तरह एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ या एक पूरे प्लानिंग के साथ जैसे निकले हैं, कौमी असम्बली से हमने निकलते हुए विजुअल्स देखे, सारे MNAs वहाँ से निकले, फिर KP हाउस से जितने लोग वहाँ पर पहुँचे थे वो सारे लोग निकले। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जब ये एहतजाज हो रहा था तो इसमें वो लोग भी शामिल थे जो बहुत लंबे अरसे तक असीरी में रहे हैं या हालिया दिनों में कैद रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे, ये जानते हुए भी कि कोई क्रैकडाउन हो सकता है, रेड जोन है, एहतजाज की सूरत में कार्रवाई हो सकती है, फिर से गिरफ्तारी हो सकती है। अगर आप देखें अबाद फ़ारूक को, वो वहाँ पर मौजूद थे, सालार काकड़ वो वहाँ पर पहुँचे, सद्दाम तरीन वो वहाँ पर मौजूद थे। और इसके साथ साथ सबकी भरपूर नुमाइंदगी थी, चाहे वो विमेन विंग हो या MNAs हों, MPs हों। एक जामे किस्म का एहतजाज जिसे कहा जा सकता है ना, बहुत लंबे अरसे के बाद वो देखने में आया। और जोश जज्बा भी काफ़ी था, नारे शारे भी सही लग रहे थे। तो एक पूरा एनवायरनमेंट जो है वो पूरा सीन नज़र आया कि ये कोई एफ़र्ट हो रही है। इस सारे माहौल में मेरे लिए दो चीज़ें बड़ी हैरान कुन थी। एक तो बड़ी दिलचस्प भी है, वो ये कि पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक का जो फासला है वो मैक्सिमम भी 1 किलोमीटर होगा, शायद इससे भी कम हो, इससे ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर ही है, बल्कि इससे कम ही होगा थोड़ा सा। तो जो सारे अरकान हैं कौमी असम्बली से निकलने वाले, वो सारे हमें ये बताया गया था पैदल मार्च करते हुए जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद में आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो पैदल मार्च तो उन्होंने नहीं किया, गाड़ियों के ऊपर वो निकले हैं और असम्बली से सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जाने पहुंच गए। तो पैदल मार्च वाला सीन नहीं था। वैसे पिछले कुछ दिनों में वो ये करते रहे हैं प्रैक्टिस के पैदल मार्च वाली, लेकिन इस बार थोड़ा एडवांस हो गया मार्च, गाड़ियों के ऊपर पहुंच गए। लेकिन इससे जो हैरान कुन बात है मेरे लिए, जो मैं काफ़ी देर से ये प्रोटेस्ट कवर करते आ रहा हूँ, जो मुझे थोड़ा सा लगा वो ये कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है और कर भी रेड जोन में रही है, और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। तो क्या इतनी आसानी से ये एहतजाज हो सकता था? आम दिनों में इन्होंने करने की कोशिश की है लेकिन इजाज़त नहीं मिली। इवन पार्लियामेंट हाउस के अंदर से भी MNAs अरेस्ट हुए हैं पिछले दिनों में, आपको मालूम है बहुत अच्छे से। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर पहुँचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क की, वहाँ पर एहतजाज हुआ। मैंने देखा वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे, पुलिस एहलकार मौजूद थे, FC की नफरी मौजूद थी, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि कोई पकड़ धकड़ हो रही है या कोई रोका जा रहा है या कोई इस किस्म का इंतज़ाम है कि हाँ ठीक है, प्रिजन वैन्स भी वहाँ पर मौजूद थी कि वो तो खैर सिक्योरिटी के पेश नज़र रहती हैं, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे ये करने दिया जा रहा है कि ठीक है एहतजाज किया जाए। मैं इससे भी ज़्यादा और मालूमात बता सकता हूँ आपको या तज्जिया कर सकता हूँ, लेकिन मोहतात यही तरीका ठीक है कि ये एहतजाज हो रहा है। और फिर बैरिस्टर गौहर जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हमने जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस से मुलाकात करनी है, हम 4-5 लोग जाएंगे। तो उनको भी जो वहाँ के ऑफिशल्स थे, पुलिस हुकाम के जो बड़े सीनियर थे, उन्होंने अकोमोडेट किया, उनको लेके अंदर तक जाना हो, अंदर मुलाकात करनी हो, चीफ जस्टिस तक रसाई हो। ये सारा कुछ ऐसा मुझे लगा कि जैसे वेल कोऑर्डिनेटेड है। अब आप इसको कैसे ले सकते हैं मुझे मालूम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे CBMs शायद नज़र आ रहे हैं, वरना रेड जोन में इस तरह इकट्ठे हो पाना बड़ा मुश्किल लगता था, हर तरफ वो नफरी तैनात हो जाती थी। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आया। बहरहाल इस सारे एहतजाज का जो एंड रिज़ल्ट है, फ़ायदा क्या हुआ, वो ये कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बैरिस्टर गौहर की और साथ ही उनके जो वकला हैं उनकी मुलाकात हो गई।
और इस मुलाकात में एक मुतालबा जो सब कर रहे थे, अंदर भी बाहर भी, हर जगह नारों में, तकरीरों में, सब जगह, कि इमरान खान को इंसाफ दे, सिर्फ उनको समाअत का मौका दे। कोई एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं मांग रहे, कोई फेवर नहीं मांग रहे, कोई ये नहीं कि जनाब उनके केसेस से उनको बरी कर दिया जाए, ये भी नहीं कह रहे। सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनको हक के समाअत दे दें, जो उनके केसेस हैं उनको समाअत के लिए लगा दें। आखिरी मरतबा जब समाअत हुई थी तो चीफ जस्टिस की जानिब से वर्बल ये ऑर्डर किया गया था, यानी तहरीरी तो नहीं, वर्बल ये कहा गया था कि हम इसको नेक्स्ट वीक पे सुन लेते हैं। तो नेक्स्ट वीक का मतलब कि मंडे ट्यूसडे में हो जाना चाहिए था। मंडे गुजर गया, नहीं हुआ। आज इम्कान था, ट्यूसडे गुजर गया, नहीं हुआ। आज इम्कान था कि शायद आज हो जाए, आज भी नहीं हुआ। तो फाइनली पीटीआई ने ये फिर प्रोटेस्ट लॉन्च किया और चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई और उन्होंने फिर यकीन दहानी कराई कि आपका जो केस है ये हम अगले हफ्ते टेकअप करेंगे, मंगल या बुध के दिन। ये भी अभी तहरीरी तौर पे कोई गारंटी तो नहीं दी गई, लेकिन ज़ुबानी ये कहा गया है कि हम इसको अगले हफ्ते के लिए लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर अगले हफ्ते भी ये केस लग जाता है तो दैट मीन्स कि ये पीटीआई के लिए एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने एहतजाज कर करके या अपने शो ऑफ स्ट्रेंथ के ज़रिए इमरान खान से जो मुलाकातों में रुकावट थी किसी हद तक उसको दूर किया। फिर ये केसेस नहीं लग रहे थे, तो अब इसमें भी उनकी एक अग्रेसिव पॉलिसी जो है वो नज़र आई है। तो इसी तरह से शायद केसेस आगे टेकअप होने हैं। अब इस सारे मामले में दो चीज़ें आपके समझने की हैं कि इमरान खान की रिहाई में जो दो मेजर चीज़ें रुकावट हैं, दो मेजर केसेस के तौर पे जो रुकावट है, वो एक तो 9 मई के 12 मुकदमात हैं जिनकी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा मअतली का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये दो केसेस हैं। इनमें से अगर अलकादिर ट्रस्ट केस में भी उनकी सज़ा मअतल हो जाती है, दैट मीन्स कि वो रिहा हो सकते हैं, टेक्निकली रिहा हो सकते हैं। बाद में फिर 9 मई वाले केसेस, उनकी ज़मानत का भी मामला आ जाएगा। तो सारे कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इस केस में उनको सज़ा जो है वो उनकी मअतल की जा सके। अब जैसे ही ये सारा एहतजाज वगैरह सारा सीन ख़त्म हुआ, लोग केपी हाउस की जानिब जाना शुरू हुआ, क्योंकि सिंध से भी लोग आए थे, पंजाब से भी आए थे, तो इनका ठिकाना इस्लामाबाद में जो है वो केपी हाउस ही रहता है। तो इस दौरान मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि केपी हाउस में पुलिस पहुंची है। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि अब एक बार फिर अब क्या हुआ। और फिर हैरानी इसलिए भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे, तो क्या कोई फिर से क्रैकडाउन तो नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ तो सब अमनो अमान था। तो मालूम किया, फ़ोन शोन घुमाए, तो फिर पता चला कि पुलिस अंदर नहीं गई। सोर्सेज ने बताया जो वहाँ पर भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अंदर नहीं गए। कुछ लोग आए थे इस्लामाबाद पुलिस के, वो बाहर से ही जिन्होंने जो अंदर से गाड़ियाँ बाहर निकल रही थी उनको चेक किया है, कुछ को, और फिर शायद उन्हें किसी की तलाश थी और वो वहाँ से वापस रवाना हो गए। उन्हें वो मतलूबा जो जिसकी तलाश थी वो नहीं मिले और फिर वो वहाँ से रवाना। अब आई डोंट नो, कुछ लोग कहते हैं कि शायद किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट की है, मुतनाज़ पोस्ट की है, और उसकी शायद हिरासत का मामला है व्हाटएवर, लेकिन ऐसे सिग्नल्स मिले हैं कि वहाँ पर ये आज हुआ। बहरहाल कोई लीडरशिप की गिरफ्तारी या कोई क्योस जैसी सिचुएशन नहीं पैदा हुई। इस पूरे एहतजाजी मंजरनामे में कुछ अहम तकारीर हैं जो रह गई थी, मैंने पिछले व्लॉग में अपलोड नहीं की, वो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। अलामा राजा नासिर अब्बास की और महमूद अचकज़ई की तकरीर भी रहती है, वो भी मैंने इसी व्लॉग में साथ अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। जल्दी से एक अपडेट आपको और बता दूं, तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में हुई। ओपन कोर्ट तो है नहीं, वो आपको पता है जेल के 4 दीवारी में वो सारी प्रोसीडिंग चलती है। तो आज एक बार फिर उनके अहले खाना में से अलीमा खान को माइनस कर दिया गया, बहनों को जाने दिया गया। तो इमरान खान ने इस मामले पर जज साहब के सामने एहतजाज भी किया और उन्हें तहरीरी तौर पर अपने हाथ से लिख के दरख्वास्त दी कि मेरे अहले खाना को अगर आने नहीं दिया जा रहा तो ये कौन सा ओपन ट्रायल है। कहने को ओपन ट्रायल है, लेकिन मेरी फैमिली इसमें नहीं बैठ रही, तो फिर ये ओपन ट्रायल कैसे है। तो उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया और इस केस की जो समाअत है वो बगैर किसी कार्रवाई के 26 मई तक मुलतवी हो चुकी है। अब 26 मई को दोबारा देखते हैं कि फिर से जज साहब का मूड बदलता है, कहीं वो कहें कि नहीं मैं फिर मुलतवी कर रहा हूँ या इसकी समाअत होती है। दूसरा, इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट का एक मामला ऐसा बना हुआ है, इमरान खान पहले भी इनकार कर चुके हैं। जब टीम वहाँ पर पहुँची थी उन्होंने कहा मैं वकला की गैर मौजूदगी में नहीं कराऊंगा। आज एक बार फिर इतला है कि वो पॉलीग्राफिक टीम दोबारा पहुँची इमरान खान का ये टेस्ट करने के लिए और आज एक बार फिर उनकी जानिब से इनकार किया गया है। पीटीआई ये नहीं चाहती कि इमरान खान इस प्रोसेस से गुजरें और वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं। आज जो उनकी गुफ्तगू हुई है अपनी बहनों से और जो वकला थे उनसे, इमरान खान ने ड्रोन हमलों के ऊपर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा कि अपने सूबे की हुकूमत को ये पैगाम दिया है, अली अमीन गंडापुर को ये कहा है कि वो इस मामले की ना सिर्फ इंक्वायरी कराएं बल्कि बतौर सूबा हुकूमत के तौर पे
इन ड्रोन हमलों को रुकवाने में फ़ौरी तौर पर अपना किरदार अदा करें और इसकी इजाज़त ना दी जाए। बाकी और सियासी मामलात के ऊपर उन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत की और ये जो इस टाइम इत्तेहाद वाला एक मामला है कि यूनिटी बरकरार रखी जाए और एक यूनिटी का मैसेज जैसे वो कन्वे करते जा रहे हैं, पता नहीं अंदर वो किस तरह से कन्वे करते हैं, हमारे तक तो बाहर ऐसे ही आ रहा है। तो ये बातें उन्होंने दोबारा से दोहराई हैं। फर्दर जो भी अपडेट होगी वो हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लेंगे। अभी जो कुछ क्लिपिंग्स रह गई थी जो मैं पिछले व्लॉग में नहीं दिखाया था, कुछ शॉट्स हैं महमूद अचकज़ई के और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के, बड़े एग्रेसिव हो रहे थे वहाँ पर, तो ये उनकी गुफ्तगू सुनिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब यहाँ इसलिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल नहीं होने चाहिए, सिविल राइट्स का ख्याल होना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रियासत के सारे सतून ढह चुके हैं, अदलिया का सतून ढह चुका हुआ है, मुकन्ना और इसी तरह से मुजरिया सारे गुलामों की तरह बिहेव कर रहे हैं। और पाकिस्तान इस वक्त डिज़र्व करता है कि पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ हो। इसके बगैर मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। 25-26 करोड़ आवाम ये समझते हैं कि आप उनको लॉलीपॉप दे के चुप करा लेंगे। ये इंसान है, इंसान सबसे पहले पेट से पहले भी वो इज्जत चाहता है, अपनी इंसानी करामत चाहता है। वो जिल्लत के साथ कोई भी उसको आप जो बड़े से बड़ा तोहफा दे दे वो कबूल नहीं करता। अल्लाह ने इंसान को खल्क इसलिए किया है कि वह इज्जत वाला हो, करामत वाला हो, अजीज हो। पहला पाकिस्तान के अवाम की तजलील है अदलिया के जरिए हो रही है, इसी तरह से बाकी इदारों के जरिए हो रही है, पार्लियामेंट के जरिए हो रही है। ये पार्लियामेंट का कस्टोडियन, किसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की हिफाजत करे? रात को लोगों को उठाया जाता है, किसने उठाया आज तक नहीं पता है। इसका मतलब है पाकिस्तान में हर चीज़ ढह चुकी है। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को उसका आइन लौटाएंगे, रूल ऑफ लॉ लौटाएंगे, अवाम को उनके हुकूक दिलवाएंगे और इंशाल्लाह घुसपैठियों को यहाँ नहीं रहने देंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ आइन की बालादस्ती हो, हर इदारा आइन के फ्रेम में अपने काम करे। लेकिन ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि यहाँ जो हुकूमत बनी है शहबाज शरीफ की सरबराही में, ये ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे, डंडे की बुनियाद पे बाकायदा 23 करोड़ इंसानों को दहशत ज़दा करके दहशतगर्दी के ज़रिए इक़्तिदार पे कब्जा किया गया है। जो भी आदमी, जो भी इदारा, जो भी पार्टी इस गैर जमहूरी गैर नुमाइंदा हुकूमत को सपोर्ट करती है वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। हम इस हुकूमत को नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते हैं। हम इस मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, लेकिन दुख होता है कि हमारे साथी बाज इस गलत हुकूमत के साथ बैठकर उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं जो काबिल मुज़म्मत है।